जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दोस्तों, ईरान ना झुकेगा ना रुकेगा। अमेरिका के इनसाइडर ने यह पोल खोलकर रख दी है और साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप की यह सबसे बड़ी हार तय है इस युद्ध में। एक्सपर्ट की यह चेतावनी को समझिए कि ट्रंप का अहंकार किस तरह से टूटने वाला है। अब ट्रंप के सबसे करीबी बता रहे हैं। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद अमेरिकी सरकार ने, सबसे बड़े ईरान एक्सपर्ट जो अमेरिकी सरकार के रहे हैं, वो अब ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेड स्वॉनसन की। ये वो शख्स हैं जो व्हाइट हाउस में ईरान डेस्क के हेड हाल तक रहे हैं, ट्रंप के साथ रहे हैं। हमले से पहले इन्होंने चेतावनी दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि वो पलटवार करेगा और दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन दबा देगा, मत हमला करो। लेकिन ट्रंप ने तब नहीं माना था और स्वॉनसन को ही हटा दिया था। तो अब जब युद्ध का महीना पूरा होने वाला है, स्वॉनसन ने साफ कह दिया है कि देखिए आज क्या हाल है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। अब क्या क्या कहा है जरा सुन लीजिए। ट्रंप के एक एक्सपर्ट को ट्रंप ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कड़वा सच कहा था। यह हमने आपको बताया था कि कई कमांडर्स, कई सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध के खिलाफ राय दी थी, लेकिन उन सबको या तो हटा दिया गया या फिर उन्हें चुप करा दिया गया। स्वॉनसन भी उन्हीं में से एक रहे हैं। तो समझिए अमेरिका का वो सच जो साबित करता है कि ईरान अपनी शर्तों पर जंग लड़ रहा है और अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। कैसे सुपर पावर के अहंकार टूट रहे हैं और ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। क्या क्या बताया है स्वॉनसन ने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनते रहिए। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने ही ट्रंप को इरैशनल कॉन्फिडेंस का शिकार बताया है, ना समझ करार दिया है। नेड स्वॉनसन, व्हाइट हाउस के इनसाइडर, पेंटागन के इनसाइडर, और उन्होंने अपने ताजा इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़े खुलासे कर दिए हैं। कहा है कि ट्रंप इरैशनल कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, यानी झूठे आत्मविश्वास में डूबे हुए हैं। व्हाइट हाउस के इस इनसाइडर ने ट्रंप को भ्रम का भी शिकार बताया है कि वो इल्यूजन में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। ये बात हम आपको लगातार कह रहे हैं, मेरे एनालिसिस शुरू से यही बता रहे हैं। और देखिए, जो मेरे आप इस प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस को आप चुन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि लगभग हर वीडियो में मैंने यह साबित किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का आकलन पूरी तरह से गलत है और बुरी तरह से वो ईरान युद्ध के दलदल में फंसने वाले हैं, जो फंस चुके हैं। और अब उनके सबसे करीबी व्हाइट हाउस के इनसाइडर बता रहे हैं। हाल तक ट्रंप के पूर्व सलाहकार रहे नेड स्वॉनसन ने अब कहा है कि ट्रंप को लगता है कि बम गिराने से ईरान राजनीतिक तौर पर आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नेड स्वॉनसन कहते हैं कि ईरान मरने के लिए तैयार है, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। दोस्तों, ट्रंप के ये पूर्व सलाहकार नेड स्वॉनसन ने यह भी बताया है कि ट्रंप ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अनसुना किया या फिर चुप करा दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि ईरान ऊर्जा ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन स्वॉनसन ने साफ कहा है कि यह एक झूठ है। अपने इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है। उसने कहा है कि ट्रंप को बताया गया था, सरकार के अंदर कई लोगों ने उन्हें आगाह किया था, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ चाटुकारों की सुनी। यह भी स्वॉनसन बताते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? आज सऊदी प्रिंस का सुल्तान एयरबेस और इजराइल का डिमोना धुएं से भरा है। आग यहां पर लगी हुई है, सीधे मिसाइलें बरस रही हैं। इस आर्टिकल का अब सबसे क्रांतिकारी बात सुनिए, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे।
व्हाइट हाउस इनसाइडर स्वॉनसन कहते हैं कि पहले दुनिया मानती थी कि अगर ईरान हॉर्मुज बंद करेगा तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तो भली किसी भी सूरत में वो हॉर्मुज को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान का ज्यादातर तेल यहीं से सप्लाई होता है, तो क्यों बंद करेगा, उसकी अपनी इकोनॉमी डूब जाएगी। लेकिन स्वॉनसन खुलासा करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि ईरान ने एक नया फॉर्मूला खोज लिया है जो हम आप देख रहे हैं अब, और वो है हॉर्मुज का कंट्रोल, ना कि इसका शटडाउन। मतलब ईरान ने रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया, सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद किया। टोल गेट यहां पर बिठा दिया, अपना टोल बूथ बिठा दिया और वसूली शुरू कर दी है। यानी अगर आपको तेल खरीदना है तो ईरान को पैसे देने होंगे, वो भी मोटी रकम, $200 मिलियन तक। एक जहाज को ले जा रहे हैं यहां से तो करोड़ों रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब जरा सोचिए कि हॉर्मुज से किसका जहाज जाएगा और किसका नहीं, यह अब ईरान तय कर रहा है। ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज है और दुनिया में तेल के लिए हाहाकार है, लेकिन ईरान अब इससे फायदा उठा रहा है, पैसे कमा रहा है। ट्रंप ने सोचा कि हॉर्मुज कैसे बंद करेगा ईरान, वरना उसकी इकोनॉमी डूबेगी। अब उसकी इकोनॉमी को इससे सहारा मिल गया है। इस युद्ध के विकट समय में सैंक्शन से माली हालत जो खराब रही ईरान की, अब ईरान को और ज्यादा कमाई हो रही है। तो एक तरफ युद्ध में पस्त कर रहा है ईरान ट्रंप को, और यहां से पैसे भी कमा रहा है हॉर्मुज से। किस तरह दांव उल्टा पड़ा है यह समझा रहे हैं स्वॉनसन। डोनाल्ड ट्रंप के कल तक करीबी रहे, ईरान मामले में ही करीबी रहे, ईरान डेस्क के हेड रहे थे, उन्होंने आगाह किया था और अब वो बाहर आकर खुलासा कर रहे हैं। ईरान तेल के हर जहाज से टोल वसूल रहा है। ट्रंप किनारे बैठे छटपटा रहे हैं क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज की बसबली से ईरान की अपनी लाइफलाइन चल रही है और अमेरिका और उसके साथियों का दम घुट रहा है। स्वॉनसन ने माना है कि ईरान इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि ताकत और कूटनीति की इस लड़ाई में वो अमेरिका को उसकी औकात दिखा चुका है। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों, मत भूलिएगा, व्हाइट हाउस के इनसाइडर, ईरान डेस्क के हेड, और कल ही तक, चंद रोज पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के ये करीबी थे, सलाहकार थे, उनको बताते थे ईरान के मामले में क्या करें क्या ना करें। युद्ध के खिलाफ उन्होंने आगाह किया तो उनको ही हटा दिया था। अब बता रहे हैं, सामने आकर सारा खुलासा कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे, स्वॉनसन कह रहे हैं कि ईरान न झुकने वाला है न रुकने वाला है। ये अमेरिका की अपनी अब स्वीकारोक्ति है। तो स्वॉनसन जो खुद ईरान से बातचीत कर चुके हैं, कहते हैं कि ईरान अब किसी बाइनरी अल्टीमेटम यानी कि किसी धमकी को कतई स्वीकार नहीं करने वाला। अब ईरान को चाहिए तो दो चीजें चाहिए, यह भी स्वॉनसन बता रहे हैं। हॉर्मुज का हर जाना कि अगर वो टोल बूथ हटाते हैं तो उन्हें उसके बदले में मोटी भारी भरकम मुआवजा मिले और ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध हटे। और ये ईरान कह रहा है कि युद्ध में नुकसान की भरपाई करो, हार मानो, माफी मांगो। अराक्ची ने कल भी कहा है कि अमेरिका माफी मांगे दुनिया से, जो उसने खून बहाया ईरान के भीतर, ईरान का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करे। यही बात स्वॉनसन समझा रहे हैं। स्वॉनसन कह रहे हैं कि ईरान गारंटी, स्थायी गारंटी चाहता है, क्योंकि ईरान हर अमेरिका के कुछ दिनों की जंग लड़ करके अब परेशान हो चुका है। वो चाहता है कि लिखित गारंटी दे अमेरिका कि दोबारा उसके पीठ में छुरा नहीं घोंपा जाएगा, जैसे 28 फरवरी की रात में घोंपा गया बातचीत के बीच में। तो ट्रंप की हालत समझिए। ट्रंप के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो जंग को और भड़काएं, स्वॉनसन कहते हैं, कि या तो एस्केलेट करें वॉर को, जो आप कतई नहीं करना चाहते ट्रंप। हम देख रहे हैं कि वो तो बातचीत की मेज लेकर घूम रहे हैं कि कोई इस पर ईरान को बुला दो, हमारी बात करवा दो, और ईरान मिसाइल से जवाब दे रहा है। अब तो और फ्रंट खोल बैठा है हूतियों ने, यानी रेड सी पर भी अब पहरा बिठाने वाला है ईरान। तो
ट्रंप एस्केलेट करे, उनके पास चारा नहीं कोई छोड़ रहा है। ईरान चाह रहा है कि अब और लड़ो, तुम फंसो इस दलदल में युद्ध के, लड़ते रहो तुम हमसे, जब तक तुम हार नहीं मानो, हरजाना नहीं भरो और लिख कर नहीं दो कि दोबारा तुम पलट कर यहां नहीं आओगे, खाड़ी के तमाम बेसिस को न समेटो। ये तमाम शर्तें रखी हैं ईरान ने। यही कह रहे हैं अब व्हाइट हाउस के इनसाइडर कि जंग को, या तो ट्रंप के पास दो विकल्प है कि जंग को वो भड़काएं या फिर समझौता करें, और बीच का कोई रास्ता नहीं है। समझौते के लिए ईरान तैयार नहीं है और जंग को और भड़काने की अब हिम्मत नहीं बची है डोनाल्ड ट्रंप की। उसके कई कारण हैं जो मेरे पिछले वीडियोज में आप समझ सकते हैं। तो स्वॉनसन के मुताबिक ट्रंप तभी झुकेंगे जब अमेरिकी शेयर बाजार और तेल की कीमतें उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, जो कि अब हो रही हैं। अमेरिका में भारी विरोध का दौर चल रहा है। दोस्तों, स्वॉनसन ने एक बहुत गहरी बात कही है। याद रखिए, इस जंग में ईरान भी एक पक्ष है। ट्रंप जो अकेले हाथ उठाकर चल पड़े थे कि वो जो तय कर देंगे वही होगा, वो रिजीम चेंज कर देंगे, वो ईरान में अपनी सरकार बिठा देंगे, अपनी सत्ता बिठा देंगे अपने पिट्ठुओं की। तो अब स्वॉनसन याद दिला रहे उन्हें कि ये अकेले ट्रंप नहीं है एक इस पूरे मामले में सब कुछ, वो सिर्फ एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ईरान है और वो कतई नहीं झुकेगा। ट्रंप अकेले ये तय नहीं कर सकते कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। ईरान ने कसम खा ली है कि वो ट्रंप की हर उम्मीद को तोड़ देगा। तो आज अमेरिकी एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि रिजीम चेंज का कोई चांस नहीं है। ईरानी जनता, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, इस विदेशी हमले के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई है, एक मुट्ठी की तरह। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर की बात को नहीं मानकर अपनी कब्र खुद खोद ली है? क्या अब ट्रंप को 6 अप्रैल को झुकना पड़ेगा, जब तक कि उन्होंने की मियाद दी है कि वो हमला नहीं करेंगे एनर्जी फैसिलिटीज पे? आप बताइए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं। और वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दुनिया को भी इस सच का पता चले कि अमेरिका के भीतर ही अब कैसे अमेरिका ही कह रहा है, अमेरिकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि यह हार तो तय है। देखते रहिए इस चैनल को। मिलता हूं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।